अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट। हमने जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें चैप्टर नंबर 4 के दो प्रोग्राम देखे थे। ठीक है, तो वो दो मैंने आप लोगों को कुछ करने के लिए दिया था, उम्मीद करता हूँ कि तो आप उसको कर लें तो आप लोगों के लिए बेहतर है, अदरवाइज आप लोगों पे बर्डन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि साथ साथ करते जाएं, तभी ठीक रहेगा, अदरवाइज एकदम से करने पड़े फिर आप लोगों के लिए मसला बनेगा। अच्छा, इसमें चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था। 2 और 3 मैंने अभी फ़िलहाल के लिए स्किप किया था क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी था। ये उसमें मैथ का कुछ फार्मूला यूज़ होना था, इसलिए वो स्किप किया था। ये 4 भी मैंने कर दिया था, 5 आपको दिया था और 7 आपको दिया था। आज हम 6 को देख रहे हैं और उसके साथ एक और प्रोग्राम देख लेंगे। 7 को देख लेंगे या 6 के साथ 8 को देख लेंगे या 9 को देख लेंगे। ठीक है, तो टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। ये ओपन हो रहा है, तब तक समय ओपन हो गया है। तो स्टूडेंट, जो आपका ये टर्बो के प्रोग्राम है इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है, यानी कि ये नहीं कर सकते कि आप प्रोग्राम को रट्टा लगा लें या याद कर लें, तो ये नामुमकिन है क्योंकि टर्बो में कुछ करोड़ों अरबों प्रोग्राम है, तो आप इंसानों को याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसकी ट्रिक याद कर लेनी है जस्ट। ठीक है, जैसे मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि हेडर फाइल वगैरह ऐड करनी है, तो उसके अलावा आपने उसको पढ़ना है कि किस तरह वो स्टेटमेंट क्या कह रही है। ठीक है, तो ये न्यू फाइल मैंने ओपन की है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि उस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। फिर हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एज। अच्छा, अब जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे आ जाए इनपुट, तो इसका मतलब है इसमें सीन लाजमी यूज़ होना है। ठीक है, तो इनपुट एज लेनी है यूज़र से यानी कि लेनी है, तो इसलिए सीन लाजमी यूज़ होना है। अच्छा, और इसमें क्या लेना है, एज लेनी है। एक तो चीज़ एज हमने लेनी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये होगी इन ईयर्स, यानी कि ईयर्स में, एंड डिस्प्ले एज इन डेज एंड मंथ। अच्छा, इसमें आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि वेरिएबल कितने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन में आपको पता चल गया, एक तो एज का वेरिएबल मस्ट है क्योंकि एज लेनी है तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है। नंबर 2 इसमें डेज, और नंबर 3 इसमें मंथ, यानी कि डेज और मंथ का वेरिएबल भी चाहिए। वो इसलिए कि हमने डेज वाले में डेज स्टोर करवाने हैं और मंथ वाले में मंथ स्टोर करवाने हैं। ठीक है, जस्ट हमें 3 इसमें वेरिएबल चाहिए और सिंपल सा प्रोग्राम है। एक दफ़ा दोबारा मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट इन एज इन ईयर्स, यानी कि जो एज है वो ईयर्स में वो इनपुट ले यूज़र से, एंड डिस्प्ले एज इन डेज एंड मंथ, और उस एज को डेज और मंथ में डिस्प्ले करा दे। तो टर्बो पे चलते हैं, लिखते हैं प्रोग्राम को। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने उसकी जो मेन चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। हेलो strem.h। ठीक है, दूसरी हेडर फाइल, उसके बाद वाइड मेन। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर क्लियर स्क्रीन, उसके बाद गेट सी एच। ये मेन काम हमारा हो गया। अब हम प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि प्रोग्राम में हमने देखा था कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले 3 वेरिएबल, और आपको पता है एज भी हमारी नंबर्स में होगी। ठीक है, ना फ्लोटिंग पॉइंट में होती है। ये तो नहीं कहते कि ये जो फलां बंदा है ये 20 साल का हो गया या 30 साल का हो गया, तो यही कहेंगे 20 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तो इंटीजर में होगी, तो इसके लिए इंट लेंगे। ठीक है, अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने पूरा पूरा लिखा था, लाइक एज ले लिया, डे ले लिया। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल करता हूँ। लाइक एज के लिए हम ए ले लेते हैं, ठीक है, डे के लिए हम डी ले लेते हैं और मंथ के लिए एम ले लेते हैं। ठीक है,
आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट में बताया था कोशिश करें मिलता जुलता वेरिएबल लें, जिससे आपको भी कंफ्यूजन ना हो। अब सी आउट डालेंगे, ठीक है। सी आउट क्यों? कि जब न्यू यूज़र इसको प्रोग्राम को रन करे तो उसे पता हो कि करना क्या है। अब मैंने लिख दिया कि एंटर एज इन ईयर। अब जब न्यू यूज़र इसको यूज़ करेगा तो कम से कम उसे पता तो होगा कि करना क्या है। नेक्स्ट सीन, यानी कि यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं ए में, एज में, ठीक है। ये हमारा यानी कि सीन वाला काम हो गया, इनपुट वाला काम हो गया। अब हमने इसमें जो मैथ के फार्मूला वगैरह या उसमें कन्वर्ट करना है। तो मंथ सबसे पहले देखते हैं, एम में ए मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि आपको पता है कि एक मंथ में एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर 20 साल हो तो उसको 12 से ज़रब दे दो तो उतने महीने बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह डे, डी इज इक्वल टू एज को ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, 365 दिन से, ठीक है। और सेमी कॉलन लाजमी है, सेमी कॉलन नहीं भूलना आप लोगों ने, ठीक है। तो अब ये बस हमारा प्रोग्राम यहाँ तक ही था, अब उसको आउटपुट को शो करवाना है। तो वो आउटपुट शो करवाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी करवा सकें, ठीक है। जितनी आप उसमें ज़रा अपने वो सेंस यूज़ करेंगे, लाइक उसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे, उतना आपके लिए प्रोग्राम जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ्स, ठीक है। लास्ट में एम को शो करवा देना और एंड एल, क्योंकि हमें इससे नीचे एक आउटपुट शो करवानी है डेज वाली, ठीक है। यहाँ पे एज इन डेज डी। अब इसके नीचे हमें कोई आउटपुट शो नहीं करवानी, तो इसलिए लास्ट पे एंडर लिखे भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, और नहीं लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम यहाँ तक ही था, ये कंप्लीट हो गया। उस रन करने से पहले सेव करेंगे इसको, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया आपके। अच्छा, ये पहले एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी और नाम से सेव कर देते हैं। एज का नाम का पहले ही हमारे पास कोई सॉफ्ट प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इसमें। ये मैंने वैसे जो दिया ए इन वाई, यानी कि एज इन ईयर, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। आप प्रोग्राम का जो नंबर है, लाइक यहाँ पे 4.6 भी रख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा चैप्टर नंबर 4 का 6 प्रोग्राम है। इसको रन करते हैं। ये देखें रन किया, आप वो पूछ रहे हैं एंटर एज इन ईयर। अब मैं अपनी एज एंटर कर रहा हूँ, 22 एंटर किया। अब ये देखें उसने बता दिया एज इन मंथ, इनका 264 मंथ हो गए हैं, और एज इन डेज उसने बता दिया 8030 हो गई, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोग्राम था, कोई इसमें ट्रिक नहीं थी। आप इसको ट्राई करेंगे जब स्टेटमेंट पढ़ के, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा प्रोग्राम किस तरह लिखना है। अच्छा, अब दूसरा प्रोग्राम इसके साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। न्यू मैंने फाइल ओपन की है। दूसरे प्रोग्राम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, चलिए 9 देख लेते हैं हम। 9 में क्या कह रहा है वो, अ कार कैन ट्रेवल 5.3 माइल्स इन 1 लीटर, यानी कि एक कार जो है वो 5.3 किलोमीटर या माइल्स, ठीक है, किलोमीटर नहीं सॉरी माइल्स, 5.3 मील 1 लीटर में कवर कर रही है। तो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट पेट्रोल इन लीटर, ठीक है। इसमें आपको पता लग गया कि इनपुट आ गई और पेट्रोल आ गया, तो हमने यूज़र से पेट्रोल लेना है, ठीक है। यूज़र से पेट्रोल की वैल्यू लेनी है, तो इसमें भी सीन लाजमी आएगा। इन लीटर एंड डिस्प्ले हाउ मच डिस्टेंस द कार कैन कवर यूजिंग द अवेलेबल पेट्रोल, यानी कि वो क्या कह रहा है कि अगर एक गाड़ी 1 लीटर में 5.3 माइल जो है वो कवर कर रही है, तो यूज़र से आपने प्रोग्राम में यूज़र से आपने पेट्रोल की वैल्यू लेनी है कि गाड़ी में कितना पेट्रोल है, और यूज़र को बताना है कि ये इतने माइल्स जो है या इतने मील कवर कर लेगी इस पेट्रोल में, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोग्राम, वही मल्टीप्लिकेशन वाला, कोई इसमें ट्रिक नहीं है ज़्यादा। सबसे पहले वही हम हेडर फाइल जो डालते हैं, दूसरी हेडर फाइल, ब्रैकेट्स, ठीक है, क्लियर स्क्रीन,
है, सी एच। ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम का जो मेन पोर्शन। अब हम प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं कि उसने क्या कहा था कि एक कार 5.3 माइल्स पर लीटर कवर करती है। ठीक है, तो हमने इंटीजर में ले लेनी है पेट्रोल की वैल्यू, यहाँ पे पी लिख देते हैं। ठीक है, उसके अलावा या इंटीजर में नहीं लेते, हम इसको फ्लोट में ले लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल अगर 1.5 लीटर पेट्रोल पड़ा अभी रहता हुआ 1.5 लीटर वैल्यू हुई तो 5.5 1.5 देनी पड़ेगी। इस तरह उसका जो डिस्टेंस आएगा वो भी वो फ्लोट में आएगा, क्योंकि उसने 5.3 वैल्यू दी है, तो इसलिए फ्लोट में वैल्यू ले लेते हैं पेट्रोल की और डिस्टेंस की। ठीक है, ये जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने ले लिया। अब सी आउट यूज़र से हमने क्या लेना है, पेट्रोल, उसके यहाँ पे लिख देंगे ताकि यूज़र को पता चले कि हम क्या कह रहे हैं। एंटर पेट्रोल इन लीटर्स। ठीक है, अब यूज़र जब चलाएगा तो उसे पता होगा कि क्या लेना है, तो क्या एंटर करना है हमें। ठीक है, यहाँ तक हम लगी। अब डिस्टेंस हमने कवर करना है, तो अगर 1 लीटर में वो 5.3 कवर कर रही है तो जितना हम पेट्रोल देंगे उतने में कितना कवर करेगी, तो उसके लिए सिंपल हम उसको 5.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। इसको भी आप अपनी मर्जी से चाहे तो डायरेक्ट आप वैल्यू दे दें डिस्टेंस की, लेकिन हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिख देंगे ताकि अच्छा भी लगे। डिस्टेंस, ठीक है, आगे मैं लिख देता हूँ इतने माइल्स के अंदर। ठीक है, इन, आगे पेट्रोल भी दे देते हैं उसको, डबल कोटेशन डालेंगे। पेट्रोल कितने लीटर। ठीक है, अब ये देखो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है, इसको सेव करना है सबसे पहले। अच्छा, आपने जब भी प्रोग्राम सेव करना है ना, तो इसमें पहला लेटर मैं चेक कर रहा था, पहला लेटर जो है वो नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा सर ने। इसे आते हैं, मैं देख लेता हूँ क्या इशू था, क्यों नहीं एक्सेप्ट करा, लेकिन चलें फिलहाल हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। सेव कर दिया, रन करते हैं अब इसको। अब पेट्रोल दे देते हैं हम इनके, 3.5 लीटर पेट्रोल इसमें पड़ा है। तो अब वो बता रहा है कि कार जो है वो 18.54 लीटर या 55 लीटर, राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको, 18.55 माइल जो है वो कवर कर लेगी 3.5 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, वो पूरी लाइन उसने जैसे हमने लिखी थी वैसे उसने हमें दे दी। तो सिंपल प्रोग्राम था ये भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो लेक्चर हमारा तकरीबन 14 मिनट से ऊपर का हो गया है, तो आई थिंक यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। दो प्रोग्राम काफ़ी है, बाकी अब आप लोगों का काम है कि पाँचवा और आई थिंक सातवां, हाँ पाँचवा और सातवां आप लोगों को पहले दिया था, इसके अलावा आठवां आप लोगों ने करना है। आठवें की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है, आप लोगों ने वैसे ही रहना, आठवां रहने देते हैं। ठीक है, 10 और 11, 11 की स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेम्परेचर फ्रॉम द यूजर एंड इन फॉरेनहाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस डिग्री ग्रीन फा। अच्छा, ये भी बहुत ईजी है। 11वां और 10वां, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड फी पर स्टूडेंट, इट डिस्प्ले टोटल फी कलेक्टेड फ्रॉम द क्लास। अच्छा, प्रोग्राम नंबर 10 और 11 दोनों ही इंतहाई ईजी है, सिंपल प्रोग्राम है, ये दोनों ही आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो 12 प्रोग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता होता है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ 3 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले इट्स डिजिट इन सेपरेट 3 लाइन्स।
फॉर एग्जाम्पल इफ द यूजर एंटर 123 यानी कि 123 एंटर करे, द प्रोग्राम डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, आउटपुट एज फॉलोइंग दिया इनके 1 2 3 के फॉर्म में, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, जो मेरा ख्याल है हमने भी फर्स्ट सेमेस्टर जब किया था तो उसमें हमने C++ पढ़ी थी, तो उसमें मिड में भी हमें ये आया था, ठीक है, और फाइनल में भी हमें ये प्रोग्राम आया था। और अक्सर मैंने ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं डिफरेंट, उसमें भी ये प्रोग्राम देखा हुआ है, तो ये लाजमी करेंगे हम, ठीक है। इसको मैं करके बताऊंगा, समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।